इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वाला देश है और यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग ग्रेजुएट होकर निकलते, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ बेरोजगार क्यों? और बेरोजगार होने के बावजूद भी लोग बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते? Why most Indians prefer job over business? हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए? हम मार्केटिंग कैसे बनाएंगे? अगर हमें फ्यूचर में रिस्क आती है तो हम रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे? हेलो दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे इंडियन पीपल के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर हम इतने बड़े यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम इन टॉपिक पर क्यों काम नहीं कर रहे हैं और आखिर हमारे अंदर क्या लैकनेस है और हम इस लैकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला दैट इज व्हाई इंडियन डोंट वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो अब बात करते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वाला देश है और यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग ग्रेजुएट होकर निकलते, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ बेरोजगार क्यों? और बेरोजगार होने के बावजूद भी लोग बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते? Why most Indians prefer job over business? आज हम इस एपिसोड में जानेंगे सच बिना किसी फिल्टर के। तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते थे और किसी कारणवश अगर आप रुक गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, जॉब और बिजनेस, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही होने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास कर होने वाली है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में टॉप 6 पॉइंट्स की बात करूंगा जिस टॉपिक पर हमें बात करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इंडियन डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। और अगर आप इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं तो समझिए कि आप भी बिजनेस करने के लिए स्टेबल हो सकते हैं। तो बिना अपने टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं कि हमें किन टॉपिक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है जिससे एक इंडियंस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया सिर्फ जनसंख्या वाला देश होने से काफी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटीज कितना है, यहाँ पर हम कितने बिजनेस कर सकते हैं, क्या हमारे बिजनेस करने के पीछे कोई हमारा रोल मॉडल्स है। अगर इन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो विश्व गुरु सुनने से बेहतर है कि हम विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु बनने के लिए हमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मनी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो टॉप 6 पॉइंट में से जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है दैट इज फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हमें फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है, मतलब F to F। अगर एक इंडियंस की बात करें तो कहीं भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में सोचता है दैट इज देयर रिटर्न। अगर हमें सरप्लस होती है, हमें प्रॉफिट होती है, तभी फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन करने से पहले इस चीज का डर बहुत ज्यादा होता है कहीं हम फेल तो नहीं। सो इट इज द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन व्हाई इंडियन डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में सिर्फ बचपन से ये सिखाया जाता है कि कोई सेफ जॉब करे, और जब अगर हम सेफ जॉब करेंगे तो बिजनेस की तरफ हमारा माइंड जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हमें बचपन से हमें मानसिक गुलाम बनाया जाता है, ना कि सेल्फ ऑनर। और हमारे इंडिया में सेफ जॉब करो अभियान होते हैं, रिस्क मत लो ये अभियान होते हैं। और हमारे इंडिया में खास तौर पर फेलियर को लर्निंग नहीं बल्कि इंसल्ट माना जाता है। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन बिफोर अस व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस। पर यकीन जाने जिस दिन हमारे इंडिया में अगर फेलियर को लर्निंग माना जाएगा उस दिन हर एक घर में एक बिजनेसमैन पैदा होगा। सोसाइटी अगर उसे ताना नहीं देगी, सोसाइटी अगर उसे लेग पुलिंग नहीं करेगी, सोसाइटी उसे मोटिवेट करेगी तो हमारे इंडियन पीपल्स भी अ गुड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर हमें इंडिया में फेलियर के बदले इंसल्ट ना किया जाए और उसे फेल का मतलब ये बताए इट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग, बिकॉज़ फेलियर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपके अंदर से डर को निकालना पड़ेगा कि फेलियर मीन्स डजंट गेट सक्सेस। क्योंकि ये फेलियर जो होते हैं वो आपके फ्यूचर्स को डिसाइड नहीं करते। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग विच इन योर लाइफ। और फेलियर्स होने से हमें कुछ सीखना चाहिए और हमें फिर फ्यूचर में वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर फ्यूचर हमें री अटेम्प्ट ये करते हैं ये मिस्टेक्स को तो क्या फिर से हमें फेलियर देखने के लिए मिलेगा? तो हमें फेलियर्स मीन्स एक्सपीरियंस, फेलियर्स मीन्स एक्सपेक्टेशन, फेलियर्स मीन्स सक्सेस। तो आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। एंड फॉर इंडियंस इट इज नॉट अ बिग डील। रिस्क लेना हमें हमारे परिवार ही सिखाते हैं और बचपन से इंडियन पीपल के अंदर ये करेज होता है कि रिस्क को बेयर कर सकते हैं। तो यस यू कैन। अब ये सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं दैट इज फैमिली प्रेशर। इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटीज। जब स्टूडेंट्स की उम्र 15-20 साल के आसपास होने लगते हैं वो देखते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं, बस उन्हें फैमिली प्रेशराइज किया जाता है और एक जॉब के लिए निकाल दिया जाता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट ये हो जाता है माय फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन जॉब। और अगर आप जॉब में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर बिजनेस डजंट कम्स इन योर माइंड। और हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी को ही ग्रेट सक्सेस माना जाता है। सो दिट इज टोटली रॉन्ग। सरकारी नौकरी इट डजंट डिफाइंड योर सक्सेस। हमने वैसे भी बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स को देखा है कि जो अपने आप को सुसाइड किए, सेल्फ हार्म किया उन्होंने। क्या उनके पास किसी चीज की कमी थी? नहीं। ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टिल दे लॉस्ट देयर लाइफ। बहुत अगर मैं चाहूँ तो इन पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ, बट आई डोंट वांट, बिकॉज हमारा टॉपिक बिजनेस को लेकर है, न कि किसी पर्टिकुलर ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट सर्विस को एक्सपोज करना। और हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी को ऐसा माना जाता है कि इसमें रिस्पेक्ट है, स्टेबिलिटीज है, बट बिजनेस में रिस्क है और अनसर्टिनिटी है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि बिजनेस में जितना रिस्पेक्ट है, जितने स्टेबिलिटीज है, उतने सरकारी नौकरी में भी नहीं है। लोग सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी एक बिजनेस करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको 2 पॉइंट अब तक क्लियर हो चुके। सबसे पहला फियर ऑफ फेलियर एंड नंबर 2 फैमिली प्रेशर। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर 3 की बात करूं
दैट इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अब एक इंडियन सोसाइटी में हमें ये भी देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पे फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी होती है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें पैसे की कमी होती है, लैक ऑफ मनी होती है, दैट्स व्हाई डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो सबसे पहले हमारा मेंटालिटी ये बन जाता है कि हम सबसे पहले जॉब करेंगे, फिर कुछ सेविंग करेंगे, फिर शादी वगैरह करेंगे। सबसे पहले आदमी इंडियन सोसाइटी में हमारा स्टेबल होने के बाद आफ्टर 25 इयर्स लोग यही सोचते हैं कि हम शादी करें। तो अगर आप शादी के बारे में सोचेंगे तो फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। It doesn't mean you did not get success in competitive examination, means you get failure in your life। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज को एक्सपोज करूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर इमरजेंसी का टाइम आता है तो इंडिया में इमरजेंसी फंड किसी भी फैमिली में बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इन चीज को हम इनसिक्योरिटी देते हैं। केवल अनफॉर्चुनेटली अगर कभी आपके पास इमरजेंसी आता तो क्या आप इस चीज को बेयर कर सकते हैं? दैट्स इट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी कोई बैकअप इनकम नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ जॉब पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर बात करूँ तो बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंस और दूसरी हमें कैपिटल की जरूरत होती है। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, देन वी कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। दैट विल इन माय माइंड, बट वी कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज business needs two things. First one is patience and second one is capitals. And you know capital is the backbone of business. And what capitals do you need? You know well. Fluctuating capital as well as fixed capital. You need two things of capitals. If you will add extra one, that's working capital too. और अब ये दो चीज भी आपके पास नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, तो अब आपके पास सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि डोमेस्टिक एक्सपेंसेस भी आपके पास बहुत है। हाउ यू विल हैंडल? और अगर आपके पास डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हेवी हैं तो रिस्क लेना मुश्किल बन जाता है। हर टॉपिक तक मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे चौथे टॉपिक पर, और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक्स होगा वो हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से जुड़ा होगा। और यहाँ पर सवाल भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से किया जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारे स्कूल्स पर। हमारे स्कूल्स लाइफ कैसी थी, हमारे कॉलेजेस लाइफ कैसे थे। तो अब इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, और वो हमारा टॉपिक नंबर 4 भी है, दैट इज एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम्स। आप इंडियन स्कूल में किसी भी स्कूल का सर्वे करेंगे, किसी भी कॉलेजेस का सर्वे करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें वहां यही सिखाया जाता है कि हम एक एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं। और हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता हाउ कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन बिफोर अस कि क्या स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हम एक एम्प्लॉय बनने जाते हैं? और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी ब्लंडर ये है, हमें ये तो सिखाया जाता है कि हम एग्जाम में टॉपर कैसे बनेंगे, हमें ये तो बताया जाता है कि रिजल्ट में हमारा रैंक 1 पर कैसे आएगा, हमें ये तो बताया जाता है कि हमें सिक्योर जॉब कैसे मिलेगा। और ये सारी क्वालिटी जैसे एग्जाम्स क्लियर करना, रैंक लाना, सिक्योर जॉब पाना, ये सारे मेंटालिटी एक ऐसे मेंटालिटी को फिट किया जाता है जो कि हमें ये बताते हैं कि गुलाम कैसे बनते हैं। तो हमें राजा किस तरह से बना ये हमें कोई नहीं सिखाता। राजा बनने के लिए किसी मुंह की बात को नहीं लेना पड़ता, बल्कि हमें वहां पर यह सिखाया जाता है, बल्कि हमें वहां पर यह पढ़ाया जाता है हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, हम मार्केटिंग कैसे बनाएंगे, अगर हमें फ्यूचर में रिस्क आती है तो हम रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। ये एक वैसा चीज है, एक वैसा स्किल्स है, एक वैसा कम्युनिकेशन है जो हमें स्कूल में सिखानी चाहिए स्टूडेंट्स को। बट ये हमारे इंडियन के लिए दुर्भाग्यशाली है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है ये चीज। लेकिन हमें गुलाम कैसे बनना है, हमें जॉब क्लियर कैसे करना है, हमें रैंक 1 कैसे लाना है, और हमें टॉपर्स कैसे बनना है, ये हमें सिखाई जाती है। तो इससे तो हम विश्व गुरु नहीं तो गुलाम बन के रहेंगे। अब अगर 5वें नंबर की बात करूं, दैट इज सोशल जजमेंट। हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा है सोशल जजमेंट। अब छोटा भी अगर कोई काम शुरू करते, अगर आप एजुकेशन ही हासिल करते और अगर आप उसमें फर्स्ट डिवीजन नहीं लाते हैं, आप अगर टॉपर के रैंक में नहीं आते, तो लोग आपको इस तरह से जजमेंट करते हैं कि जैसे आप कुछ है ही नहीं, यू डिड नॉट स्ट्रगल। क्योंकि इंडिया में सोशल जजमेंट बहुत ही जल्द होता है। और सबसे बड़ी चेतावनी हमारे पास ये होती है कि अगर हम 25 से 30 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं और अगर हम अभी भी स्टेबल नहीं है, तो अब हमारे ऊपर सोशल क्वेश्चंस खड़े होते हैं। और खास करके वॉइस के लिए कि अभी तक सेटल नहीं हुआ, इनकम क्या है, सैलरी क्या कमाते हो। लेकिन ये कोई नहीं पूछता क्या बिजनेस करते हो, बिजनेस से इनकम क्या आती है, क्या एम्प्लॉय को सैलरी देते हो। दिस क्वेश्चन विल नॉट आस्क एनीवन। लेकिन सब इतना जरूर पूछेंगे कि इनकम क्या है, कमाते कितना हो, कौन से जॉब करते हो। एंड दिस इज द नॉट क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। और ये तमाम जो क्वेश्चन मार्क है, ये तमाम जो सोशल क्वेश्चंस है, ये प्रेशर बहुत लोगों को बिजनेस करने से रोक दे। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी इन्हीं चीजों का शिकार बन चुका है कि ना हमें ये चीज स्कूल में पढ़ाई गई, ना हमें सोसाइटी हमें प्रेशराइज किया, स्कूल हमें गुलाम बनाना सिखाया। तो फिर हम एक बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, फिर हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे। अब अगर बात करें, दैट इज लास्ट टॉपिक है हमारा आज, टॉपिक नंबर 6। क्योंकि मैंने टॉप 6 के बारे में बात की थी, मैंने 5 को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, दैट इज कंपैरिजन विद डेवलप्ड कंट्री। जी हाँ दोस्तों, इट इज बिगेस्ट ब्लंडर टू कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स। ये हमारे अंदर भी होता है, हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, ये हमारे अंदर भी है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये हमारे अंदर भी है। लेकिन आखिर हमारे कंपैरिजन करने से क्या अनदर बंदा वहीं पर रुक सकता है, क्या हम उस बंदे के लेवल तक पहुंच सकते हैं? कंपैरिजन कैन नॉट गिव सच काइंड ऑफ स्टेटस व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग, बट योर हार्ड वर्क, योर स्ट्रेटजी, योर मास्टरमाइंड प्लान, इट कैन गिव। तो नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांट। अब अगर मैं एक कंट्री के एग्जांपल दूं, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर स्ट्रांग है और हमारे इंडिया में जातिवाद में लड़ाना स्ट्रांग है।
लेकिन हमें ख्वाब क्या दिखाया जाता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे और लोग हमारे बातों पर चलेंगे। कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, समझदार को इशारा काफी। और यूएसए में, कनाडा में, इन सब जैसे देश में, डेवलप्ड देश में फेलियर को एक्सपीरियंस माना जाता है, ना कि उनका सोशल प्रेशराइज किया जाता है, ना कि उन्हें जज किया जाता है, ना कि उन्हें सोशल क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं, ना कि उनसे सिक्योर जॉब के बारे में पूछे जाते हैं। तो जहां पर जैसे कल्चर होते हैं लोग वैसे ही बनते हैं। लेकिन आजादी के 75 साल के बावजूद भी हम इसी चीज पर जी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए, हम अपने फैमिली को अच्छे से रन अप कर सके और हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम बिजनेस स्टार्ट करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी माइंड वैसी नहीं है। लेकिन अब आजादी के 75 साल के बाद अगर मैं देखूं तो थोड़े थोड़े कर इंडिया में चेंजेस अब आ रहे हैं, लोग बिजनेस की तरफ अब कूच कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इंडिया में भी हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की जरूरत है। अभी भी अगर हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होते हैं तो अब यहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जातिवाद खत्म होंगे, बराबरी का दर्जा मिलेगा, लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। जब जाकर यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि इंडिया भी अब बिजनेस करने के लायक है, इंडिया में भी अब लोग बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी जॉब के पीछे, सिक्योर जॉब के पीछे, नेता के तलवे चाटने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने देश को भी डेवलप बनाएंगे, अपने देश को भी स्ट्रांग बनाएंगे और जातिवाद के पीछे नहीं भागेंगे। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड देखेंगे उस ट्रेंड के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि खुद का एक ओन पाथ क्रिएट करेंगे। तो हमें वैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो बिजनेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, चाहे उनका स्टार्टअप छोटा हो या बड़ा हो, वी हैव टू सपोर्ट। अब हम यहाँ पर 6 टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम्स अगर है किसी चीज का इंडियन लोगों में तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का। ये सच है कि बिजनेस सबके लिए नहीं होता, लेकिन जो बिजनेस के लिए ट्राई भी नहीं करता वो इस चीज को अंदाजा भी नहीं लगा पाता वो बिजनेस के लिए कैपेबल था या नहीं था। अब अगर मैं एक नसीहत की बात करूं तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप छोटा स्टार्टअप करें और आप बिजनेस को धीरे धीरे करके लर्न करें, एक्सपीरियंस लें, क्योंकि इंडिया चेंज हो रहा है तो आप भी चेंज हो। आप अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप अपने सोसाइटी को चेंज करें, सोशल प्रेशर को चेंज करें, सोशल क्वेश्चन को चेंज करें, सोशल जजमेंट को चेंज करें। और क्या आप इन चेंज होने के लिए रेडी हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक्स को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे हम एक अपने नए एपिसोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद।